किसी ने कहा जाओ हुजरे आयशा में चले जाओ, हुजरे आयशा में चले जाओ, काशा ने अकस के अंदर चले जाओ, हुजरे आयशा में आए, काशा ने अकस के अंदर आए, तलाश किया, कुर्ते को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मलमल बाबू दरवाजे पर कौन है? आने वाले ने कहा था मैं सूकरण से आया हूँ, मैं सूकरण से आया हूँ, अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, इतनी मुसाफर का सफर करने वाला वो दीवाना जब मक्के में पहुंचा था अपने आका से मुलाकात के लिए, तलाश किया, आका न मिले, कितना दुख पहुंचा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी ख्वाजा वैसे करने को, तलाश किया, आवाज आई, इस वक्त आका घर पे मौजूद नहीं है। हजरत वैसे करनी सारों कतार रोने लगे, जहर नसीब जहर किस्मत, ये किस्मत के बाद मदीना आ गया, आप हवा देखी, लोगों से मुलाकात हुई, मस्जिद नबवी देखी, काशा ने अकस देखा, हुजरे आयशा को देखा, लेकिन मेरा महबूब आयशा ने अंदर से आवाज दी, आका इस वक्त मौजूद नहीं है, आका मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। अब एक दीवाने का दर्द देखो, एक दीवाने को दर्द देखो, वहां से आवाज आके हजरत वैसे करनी, ऐ आयशा आप पर्दा कर ले और घर के अंदर से हो जाए, अलग हो जाए। अरे नहीं आका है तो क्या हुआ? मैं उस देख लूं, मैं उस बिस्तरों को देख लूं, मैं उस दीवारों को देख लूं, मैं उसको जमीन से देख लूं, आयशा पर्दा करती है। हजरत आयशा ने पर्दा किया और पर्दा करने के बाद हजरत आयशा छिप जाती है। दाखिल हुए, अल्लाहु अकबर। बस मेरे किताबी जुमले हैं, हजरत आयशा छिप जाती है पर्दा करके। हजरत वैसे करनी, सोचो तो सही, वो दीवाना जो अपने आका को मिलने गया था, किस्मत की बात आका मिल न सके, आका मिल न सके। आका हजरत वैसे करनी अम्मा आयशा से फरमाते, आप पर्दा करके साइड में हो जाए, मैं अपने आका का बिस्तर देख लूं, मैं उन दोनों दीवारों को देख लूं जिनकी वो मेरे आका से बस हुई है, जिनको पहुंची है। हजरत वैसे करनी अंदर दाखिल हुए, और जब दाखिल होते हैं फिर भाषा बोलने लगे, अब दीवारों को छोड़ते हैं और कहते जा रहे हैं, ए दीवारों तुम मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत हो, तुम मेरे आका का हर वक्त दीदार करती हो। कभी बिस्तर को छोड़ते हैं, कभी जमीन को छोड़ते हैं, कभी दीवारों को छोड़ते हैं। जब हम्मा आयशा ने छुप के देखा था, ये कैसा दीवाना है, कभी बिस्तर को छोड़ता है, कभी जमीन को छोड़ता है, कभी चटाई और दीवार को छोड़ता है। अम्मा आयशा ने कहा था, ए दीवाने, जब तुझको अपने आका से इतनी मोहब्बत है तो ठहर क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं रुक जाता? हजरत वैसे करनी अर्ज करते, ए अम्मा आयशा, मेरे सामने मजबूरी है, वरना कौन इस दयाल से वापस जाना चाहता है, कौन जाना चाहता है? अगर इंतजार की बात होती तो सारी जिंदगी इंतजार करते करते खत्म कर देता, कभी वापस नहीं जाता। लेकिन मजबूरी है, कैसी मजबूरी है? मजबूरी है, मजबूरी है। अल्लाह अकबर। जब सारी चीजों को देखा और देखने के बाद ख्वाजा कैसे करनी घर से निकले, काशा ने अकस से निकले, आप बाहर निकले और निकलने के बाद एक चीख निकली, अर्ज करके आका ने मैं जा रहा हूं आपके वतन से, अम्मा आयशा मैं जा रहा हूं, जब मेरे आका आ जाए मेरे आका से गुलाम का सलाम कह देना, सलाम कह देना। अम्मा आयशा करती, ऐ आशिक चले जाओ, हो सकता है किसी वक्त आका आए। अल्लाहु अकबर। अल-मुक्तसर हजरत वैसे करने का दीदार न हो सका, आप वापस तशरीफ लाए, और जब वापस तशरीफ लाए अभी चंद वक्त गुजरा था, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशा ने
अक़दस के अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर। जब काशाने के अंदर तशरीफ लाए और तुम्हारे घर में दाखिल हुए, अम्मा आयशा से पूछा, आपकी चौसा है ना, हमारी वो तमाम मोमिनों की मां है। अर्ज करती है अम्मा आयशा, हज़रत आका दो आलम ने अम्मा आयशा से पूछा, ए आयशा, ए मेरे शरीक है, बता मेरे घर में कौन दीवान आया था? अरे कौन दीवान आया था? अम्मा आयशा कहती, एक दीवान आया था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे का दाग उठा थे, कपड़े फटे और पुराने थे, दीवान था, मजनू था, इतना कहना था। अल्लाहु अकबर। आखिर इरशाद फरमाते, वो कोई और नहीं, मेरा दीवाना वास्ता था। सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा फरमाती, ए आका, आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम? यहाँ वैसे कभी कौन से आए थे? आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, कैसे आपको मालूम? अम्मा आयशा कहती है, आका, आपको कैसे मालूम? जब देखा नहीं। अब सुनो नबी ने क्या फरमाया, आखिरी जुमले, बड़े नबी के जुमले, आका ने क्या फरमाया? आका इरशाद फरमाते, ए आयशा सुनो, वो तेरा दीवाना था, मैंने अपने दीवाने की खुशबू और महक से पहचान लिया। अपने गुलाम अपने आशिक को पहचान लिया खुशबू से। यहाँ अगर हम मोहब्बत करें तो हमारे नबी को नहीं पहचानेंगे। हमको नहीं देखते, देखते और पहचानते। खजावे से कहीं का चले से निकले सीधे घर आए, और जब घर आए तो घर की चौखट पर खड़े हो गए, सारा परिवार रोने लगे। अब रोने लगे, जब रोने की आग से माँ ने पहचान लिया, माँ ने रोने की आग से पहचान लिया। एक मिसाल देना चाहता हूँ, आप परदेश में हो और आप बीमार हो जाए, तकलीफ में हो, या माँ पहचान जाती है, माँ की बेचैनी बढ़ जाती है, माँ बेटे के दरमियान मसले अजीब होते हैं। अल्लाहु अकबर। आप बीमार हो, इतनी कोसों दूर हो, माँ पहचान जाती है, माँ को बेचैनी बेकरारी होती है, सोचती कि मेरे औलाद कोई तकलीफ नहीं होगी। अब ऐसे कभी दरवाजे पर खड़े, दरवाजे पर खड़े थे, रो रहे थे, माँ ने हाथ से पहचान लिया, और करके बेटे वापस आ गया। बता तूने नबी को देखा होगा, तेरे आका कैसे है, कैसे बोली है, कैसे मुस्कुरार है, कैसा लबो लहजा है, कितना खूबसूरत है। अपने आका की तारीफ कर, जब बोले वैसे कहा था, वैसी और हिस्ट्रियां बन गई है, और ज्यादा रोने लगे। मालूम जब बेटी रो रहे हो, तुमको अपने आका को देख कर दिया आशिक करता है, और ऐसे क्लियर करते हमने जान। परेशानी की बात यही है, पहले जानने के लिए तड़पता था, पहले जानने के लिए तड़पता था, अब वापस आए और दीदार नहीं हो सका, बेचैनी और बेकरारी बढ़ा दी है।